हेलो। वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर, लड़कियों का जीवन। पता है क्यों आया ये टॉपिक क्यों आया, लड़कियों का जीवन? लास्ट टाइम बात हुआ था, बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जिनमें लड़कियां सुपर हीरो बनी हुई हैं। अमेजिंग ना। लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियों से डर लग रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। नो नो, ऐसा नहीं है। कारण मैं समझाता हूँ। पहले लड़कियों के जीवन में थोड़ा सा देख लें, बचपन से बड़े होने तक क्या क्या होता है उनकी जिंदगियों में। जान लेना जरूरी है। एक घर में माँ बाप थे। माँ बाप की एक छोटी नन्ही प्यारी सी बेटी होती है। घर में बच्चा होता है तो कोई भी संभालता है बच्चे को, नाना नानी दादा दादी मौसा फूफा फूफी सब लोग। लेकिन कई बार पड़ोसियों के यहाँ भी बच्चे जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पड़ोसी भी अपने करीबी जैसे ही माने जाते हैं। लेकिन बच्चियों के साथ, स्पेशली बच्चियों के साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब उन्होंने थोड़ा होश संभाल लिया होता है और उनके अंकल, कोई दूर के रिश्तेदार, कभी कभी सामने वाले रिश्तेदार भी या पड़ोसी भी उसमें शामिल होता है। शामिल होता है का मतलब कुछ ऐसे काम करता है जिससे बच्चे को दिमाग में बचपन में ही ट्रॉमा मिलता है और बच्चे सहमे हुए माँ बाप से कई बार चीजें छुपाते हैं। क्यों छिपाते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप उनकी बात पे भरोसा कम करेंगे, वो ऐसा सोचते हैं, जो कि स्वाभाविक है। अगर पापा का कोई करीबी दोस्त रोज आके घर में चाय बिस्कुट खा रहा है और अचानक बच्ची कुछ ऐसा बोल दे, हो सकता है कई सारे माँ बाप रिएक्शन देंगे और एक्शन भी लेंगे, लेकिन कई सारे अपने बच्चों के ही खिलाफ बोल देते हैं कि ऐसे ही बोल रहा होगा मजाक में, गलती से बोल दिया, सॉरी बोलो बेटा। ये गलत है और ये ट्रॉमा मैक्सिमम बच्चियों के साथ होता है, लड़कों बच्चों के साथ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, धीरे धीरे बच्चियां बड़ी होती हैं। उनको समझने के लिए वो अक्सर माँ को चीजें बताती हैं, पिताजी को नहीं। कारण वही, पिताजी दूरी बच्चे से, खास तौर पे बेटियों से बना लेते हैं और पिताजी चीजों के लिए बोलते हैं कि मम्मा से पूछिए, माता जी के पास जाओ। पिताजी बोलते हैं बेटा कोई भी चीज हो मम्मा को बता देना, मम्मा ले आएगी या मम्मा कर देगी। क्योंकि पिताजी अपने आप ही बच्चियों से गैप बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। थर्ड पॉइंट, धीरे धीरे बच्चियां बड़ी होती हैं। अब स्वाभाविक है उनकी लाइफ में प्यार व्यार, लव, मोहब्बत, ये सब आ जाते हैं। अब मैं यहीं पे एक पॉज देना चाहता हूं और एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है और आप दोस्त बन गए होते, क्या वो आपसे हर एक चीज शेयर नहीं करती? बच्चियां अक्सर ये चीजें माँ से भी छिपाती हैं, क्योंकि माँ भी
कुछ हद तक ही करीब गई होती है। समझने में कहीं ना कहीं भूल होती है। एनवायरनमेंट को दोष नहीं दे सकते। कारण एक ही है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, एडवांस हो रही है। तो ये सब चीजों से बचा पाना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। धीरे धीरे बच्चे और बड़े होते हैं। उसके बाद माँ बाप क्या करते हैं? आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, मुझे पता है सुनना चाहते हो कि ये वाला कहाँ कंक्लूड हो रहा है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। अब बच्चों के ऊपर एक तरफ से माँ बाप बोलते हैं बच्चियों के ऊपर कि शादी की उम्र हो गई, शादी करना है। बिल्कुल। बिटिया अगर किसी से प्यार करती है, हर माँ बाप नहीं बोलता, लेकिन कुछ माँ बाप बोलते हैं, मतलब ज्यादा माँ बाप यही बोलते हैं कि ये तो अभी नादान है, गलत लड़का चुन रही है। पहली बात ये समझ लो कि अगर बच्ची नादान है, डिसीजन सही नहीं ले सकती, लड़का सही नहीं चूज कर सकती, तो उसकी शादी की उम्र हुई ही नहीं है। उसका ब्रेन अभी भी बच्चा है। तो वो क्या करेगा? शादी होने के बाद जब मैच्योर होगा, तब वो ये हरकतें करेगा, क्योंकि तब बच्चा था, आपने शादी करा दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि माताजी पिताजी को कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, ऐसा नहीं बोला। यदि लड़का काबिल है तो आप उसे आजमाइए, अपने हिसाब से साम दाम दंड भेद से आजमाइए। जैसी चाहे वैसी परीक्षा ले सकते हैं। फिर अगर परीक्षा पे खरा ना उतरे, तो जवाब आपकी बेटी के सामने होगा कि वो लड़का सही है या वो लायक ही नहीं था। इतना माथा ठंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोग भूल रहे हैं, ये धरती पे वासुदेव कृष्ण जन्मे हैं, जिन्होंने प्रेम प्यार का समंदर इस धरती पे लाया। तो उससे भागने की जरूरत नहीं होती है। एजुकेशन इज एवरीथिंग। और बच्ची अगर वापस बोल रहा हूं नादान है, तो शादी ही मत कराइए, वरना वो, उसके साथ उसका पति, उसके सास ससुर और बहुत सारे लोग दांव पे लगेंगे। और होगा क्या? वही जो आप सुनना चाह रहे थे। पसंद नहीं थी, पिताजी से बोल नहीं पाई, या पिताजी के डर से कर दी, पिताजी ने इमोशनल टॉर्चर किया और मैंने कर ली। और अब जब मैं अपने समझ के अनुसार किसी को चूज करी हूं, तो पिछला वाला कैंसल। समझ रहे हो शायद मेरी बात को अच्छे से। फिर लड़की और बड़ी होती है, आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां। जो सही से मान लो शादी हो गई बेटी की, फिर वो जिम्मेदारियों के तले दबती चली जाती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज, ये मानसिकता के कारण आधी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। और जो इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, उनके घर में शांति भी है और समृद्धि भी। उम्र और बढ़ती चली जाती है।
फिर छोटा बच्चा घर में आता है और वहां पर भी मैक्सिमम जगहों पर जिम्मेदारी के सारे काम औरत को संभालने होते हैं और इसीलिए ये वर्ड आया पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आधे से ज्यादा औरतें इससे जूझ रही हैं। उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, बॉडी भी साथ नहीं दे रही होती है, लेकिन हर कोई उनको ही सवाल जवाब काम के लिए रोज टोकता है, ताने सुनाता है, या तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। पेट में एक फोड़ा हो जाए, कैंसर हो जाए तो इंसान तिल मिला जाता है, लेकिन औरत इतना बड़ा पेट करके 9 महीने, वो भी आपके लिए, उस इंसान के लिए जिसके लिए वो पूरा घर संसार अपना टाइटल ही छोड़ के आ गई है, तो उसको जरा सा सम्मान और अटेंशन अगर मिल जाए तो बात बन सकती है, लेकिन लोग तो नहीं करेंगे। फिर लड़की और बड़ी होती है और उसका आत्मसम्मान और ज्यादा ठेस पहुंचाई जाती है। आत्मसम्मान को ठेस क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो बड़ी होती है और उसके जीवन में आते हैं हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, क्योंकि जो ब्लड इतने सालों से शरीर से जा रहा था, जो साइकिल चल रही थी, वो अब रुकने वाली होती है। तो बॉडी क्या क्या करती है वो मर्द कभी भी नहीं समझ सकता। मर्द उसे भी कोई नखरा, कोई हरकत या नाटक बोल के टाल देता है, लेकिन मेंटली, फिजिकली, फ्रॉम एवरीवेयर वो टूट जाती है और छोटी सी डांट फटकार भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। और आखिरी बुढ़ापा, वो तो खैर सबका एक जैसा है। रेप बढ़ रहे हैं, थोड़ा लड़कियों को इज्जत, सम्मान और उनके दर्द को समझो। रेप रेप रेप, स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि लड़की से ही जन्म है नए संसार का। पुरुष अकेला कुछ भी नहीं, लेकिन स्त्री जन्म दे सकती है और एक बार नहीं अनेकों बार प्रकृति को संवार सकती है। औरत का सम्मान, इज्जत बहुत जरूरी है।